नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सदियों से हम सुनते आए हैं, लेकिन शायद इसके कुछ पहलुओं पर हमने उतना गौर नहीं किया होगा। ये कहानी है रावण की, ग्रहों की चाल की और हाँ, शनि देव की भूमिका की। बिल्कुल। रावण, ग्रह और शनि एक बहुत ही दिलचस्प समीकरण है। हमारे पास जो सामग्री है वो रावण, ग्रह और शनि का खेल नाम के एक वर्णन से ली गई है। ये कोई मतलब जिसे कहते हैं ना ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। नहीं नहीं, ये एक कथात्मक प्रस्तुति ज्यादा लगती है, जैसे किसी नाटक या शायद किसी चित्रण के लिए तैयार की गई हो। इसमें घटनाएं भी बड़े नाटकीय ढंग से बताई गई हैं। हाँ, वही। तो आज हमारा मकसद क्या है? देखिए, मकसद है इस कहानी के मुख्य मोड़ों को समझना। कैसे रावण ने ग्रहों को कंट्रोल करने की कोशिश की, शनिदेव ने कैसे इस कहानी के अनुसार उसकी योजना को विफल किया, और फिर इसका रावण और उसके बेटे मेघनाद के भाग्य पर क्या असर पड़ा, जैसा इस वर्णन में है। अच्छा, तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। शुरुआत ही बहुत, क्या कहूँ, नाटकीय है। वर्णन बताता है कि रावण ने अपने बेटे मेघनाद के जन्म से ठीक पहले सभी ग्रहों को बंदी बना लिया। हाँ, ये बात ही सोचने में अजीब लगती है। ग्रहों को बंदी बनाना, और सिर्फ बंदी नहीं बनाया, उन्हें एक खास जगह, एक खास स्थिति में खड़े रहने का हुक्म दिया। क्यों? क्या चाहता था वो? वो चाहता था कि उसका बेटा मेघनाद अजेय हो, अमर हो, उसे कोई हरा ना सके। इसके लिए उसने ज्योतिष का इस्तेमाल किया, पर अपने तरीके से, मतलब जबरदस्ती से। जरा सोचिए वो नजारा। लंका का दरबार, सोने का सिंहासन, रावण बैठा है और सामने लाइन में कौन खड़े हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, सारे ग्रह, यहाँ तक कि राहु केतु भी। हाँ, वर्णन तो यही कहता है, बेड़ियों में जकड़े हुए असहाय। ये रावण की शक्ति का चरम था शायद, या अहंकार का। बिल्कुल, अहंकार ही कहेंगे। प्रकृति के नियमों को भी बदलने की कोशिश। सारे ग्रह कुंडली के 11वें घर में खड़े हों। 11वां घर ज्योतिष में इसे लाभ का घर मानते हैं ना, इच्छा पूर्ति का। बिल्कुल सही, लाभ स्थान। रावण ने सोचा सारे ग्रह यहाँ होंगे तो बेटा हमेशा फायदे में रहेगा, शक्तिशाली होगा, हारेगा नहीं, मरेगा नहीं। मतलब उसने सोचा कि ग्रहों की पोजीशन कंट्रोल करके वो किस्मत ही कंट्रोल कर लेगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। 11वें घर में सारे ग्रह, ये ज्योतिष के हिसाब से बहुत ही असाधारण स्थिति है, लगभग नामुमकिन। लेकिन रावण ने इसे कर दिखाया अपनी ताकत से। पर क्या ये प्लान पूरी तरह कामयाब हुआ? यही यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है, और यही शनिदेव की एंट्री होती है। देखिए, सब कुछ रावण के प्लान के हिसाब से चल रहा था। मेघनाद के जन्म का पल करीब था। सारे ग्रह डरे हुए, मजबूर, रावण के हुक्म के मुताबिक 11वें घर में लाइन में खड़े थे। रावण खुश हो रहा होगा, लेकिन ठीक उसी आखिरी पल में शनिदेव, जो अपनी धीमी चाल और न्याय के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद शायद रावण को नहीं थी। क्या क्या किया उन्होंने? वो चुपचाप, बिना किसी को पता चले, 11वें घर से खिसक कर ठीक अगले घर में चले गए, 12वें घर में। 12वें घर में? ओह! हाँ, बस एक कदम आगे। बाकी सब 11वें में ही रहे। शनिदेव 12वें में पहुंच गए। लेकिन 12वां घर तो ज्योतिषमों से हानि का, खर्चे का, गुप्त शत्रु का मानते हैं, मोक्ष का भी। 11वें से एकदम उल्टा। बिल्कुल। बिल्कुल उल्टा। और इस एक कदम का मतलब बहुत बड़ा निकला इस कहानी के हिसाब से। शनि के 12वें घर में जाते ही मेघनाद के कुंडली का पूरा गणित ही बदल गया। अच्छा। हाँ, रावण जो चाहता था कि बेटा अमर हो, हमेशा जीते, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। 12वें घर ने कुंडली में कैसी संभावना डाल दी जो हानि या अंत की तरफ इशारा करती थी। तो मतलब अमर नहीं हो पाया? स्रोत तो यही कहता है। यह तय हो गया कि मेघनाद वीर तो बहुत होगा, इतना कि इंद्र को भी जीत लेगा, तभी तो नाम पड़ा इंद्रजीत। लेकिन वो अमर नहीं होगा, उसकी मृत्यु तय थी। रावण का सपना अधूरा रह गया। कमाल है, एक ग्रह की बस एक छोटी सी चाल और इतने बड़े सम्राट का इतना बड़ा प्लान फेल हो गया। हाँ, इस कथा के अनुसार तो यही हुआ। और इसका असर हमें इंद्रजीत के जीवन में दिखता भी है। वो बहुत वीर था, अदृश्य हो सकता था, ब्रह्मास्त्र चला सकता था। उसने लक्ष्मण को भी तो मूर्छित कर दिया था युद्ध में। हाँ बिल्कुल, अद्भुत पराक्रम दिखाया उसने। लेकिन अंत में लक्ष्मण के हाथों ही मारा गया। वही हुआ। इस वर्णन में इंद्रजीत की मौत को सीधे शनिदेव के उस कदम से जोड़ा गया है। जैसे ये दिखाया गया हो कि ब्रह्मांड का अपना एक संतुलन है। आप उसे कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, वो अपना रास्ता निकाल ही लेता है।
लेकिन ग्रहों की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, वो अभी बंदी थे। हाँ, उनका बंधन अभी बाकी था। कहानी अब हमें युद्ध के मैदान में ले जाती है। जब राम रावण का भयंकर युद्ध चल रहा था, तब हनुमान जी को पता चला कि रावण ने ग्रहों को अभी भी कहीं कैद कर रखा है। लंका में कहीं छुपाकर। शायद। वर्णन बताता है कि हनुमान जी ने अपना वो विशाल रूप धारण किया, पर्वताकार, और वो उस जगह पहुंचे जहां नवग्रह बेड़ियों में जकड़े थे, अपनी आजादी का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, फिर क्या हनुमान जी ने रावण से लड़ाई की उन्हें छुड़ाने के लिए? नहीं, स्रोत कहता है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ का इस्तेमाल किया। एक ही झटके में वो लोहे की मोटी मोटी बेड़ियां तोड़ दी। वाह, अपनी पूंछ से? हाँ, जरा सोचिए वो सीन, बेड़ियों के टूटने की आवाज और फिर ग्रहों का आजाद होकर आसमान की तरफ जाना। ये तो अद्भुत रहा होगा। तो ग्रहों की आजादी का क्या असर हुआ युद्ध पर, रावण पर? ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्णन कहता है कि जैसे ही ग्रह आजाद होकर आसमान में अपनी सही जगह पर पहुंचे, मानो सृष्टि का जो बिगड़ा हुआ संतुलन था वो फिर से ठीक हो गया। अच्छा। और ग्रहों के बंधे होने से रावण को जो एक कह सकते हैं अप्राकृतिक ताकत या कवच मिला हुआ था वो टूट गया। उसकी जो अजेय होने की अकड़ थी वो खत्म हो गई। ग्रह अब आजाद थे, रावण के कंट्रोल से बाहर। मतलब जैसे ही यूनिवर्स अपने सही क्रम में आया, रावण की शक्ति कमजोर पड़ गई। इस कहानी के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। कहा गया है कि ग्रहों का ये पूरा खेल, शनि की चाल, हनुमान जी द्वारा उनकी मुक्ति, इस सब ने मिलकर रावण के अंत की कहानी लिखती थी। ग्रह अब किसी के बंदी नहीं थे, वो आसमान से सब देख रहे थे, साक्षी बन रहे थे। वरुण का जो आखिरी दृश्य है वो बहुत मार्मिक है। रावण युद्ध भूमि में पड़ा है, शायद आखिरी सांसें ले रहा है। ऊपर आसमान में आजाद ग्रह चमक रहे हैं और सामने भगवान राम खड़े हैं, धनुष पर ब्रह्म बाण चढ़ा हुआ। और उसी ब्रह्म बाण से रावण का अंत, उस रावण का जिसने कभी ग्रहों को भी बंदी बना लिया था। कहानी यहाँ खत्म होती है, पर सोचने को बहुत कुछ छोड़ जाती है। बिल्कुल, ये कहानी जैसे इस स्रोत में बताई गई है, ये भाग्य, कर्म, अहंकार और शायद ईश्वर की मर्जी के बीच का एक जटिल रिश्ता दिखाती है। रावण का ग्रहों को कंट्रोल करना उसके अहंकार का प्रतीक था, ये मानना कि वो प्रकृति से भी ऊपर है। और शनिदेव का वो कदम, चाहे हम उसे ज्योतिष माने, सिंबॉलिक माने या किस्मत का खेल, वो ये दिखाता है कि सिस्टम का अपना एक नियम होता है, उसे कोई एक व्यक्ति पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। कहानी के आखिर में एक साफ संदेश भी है, जैसा स्रोत बताता है, जिसे अक्सर दशहरे से जोड़ते हैं हम। हाँ, वो संदेश यही है कि ताकत कितनी भी हो, अकल कितनी भी तेज हो, अगर उसमें अहंकार मिल जाए और वो धर्म की सीमा लांघ जाए तो उसका अंत निश्चित है। समय और धर्म का पहिया सबसे ऊपर है। रावण की कहानी इस वर्णन के मुताबिक इसी सच का एक उदाहरण है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, इस वर्णन ने हमें बताया कि कैसे रावण ने बेटे को अमर बनाने के लिए ग्रहों को बंदी बनाया, लेकिन शनि के एक कदम ने प्लान में सेंध लगा दी। मेघनाद वीर बना पर अमर नहीं। हाँ। फिर हनुमान जी ने ग्रहों को आजाद कराया और इससे कहानी के अनुसार रावण कमजोर हुआ और आखिर में धर्म युद्ध में मारा गया। बिल्कुल। और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे ये कथा पौराणिक किरदारों, ज्योतिष की मान्यताओं और नैतिक शिक्षाओं को एक साथ बुनती है। रावण का काम प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ना था, शनि का काम इस कहानी में उस संतुलन को वापस लाना। ये कर्म के सिद्धांत की तरफ भी इशारा करता है कि आप जो करते हैं उसका फल मिलता है। ग्रहों को बंदी बनाना असाधारण कर्म था, तो फल भी वैसे ही मिला। सही कहा। और ये कथा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। श्रोता इस पर सोच सकते हैं, जिस तरह इस कहानी में ग्रहों की चाल को इंसान की जिंदगी, उसके अहंकार, उसकी योजनाओं पर इतना निर्णायक असर डालते दिखाया गया है, क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है, एक रूपक, या इसमें कोई गहरा ज्योतिष्य या दार्शनिक सच भी छिपा है? शक्ति, संकल्प और नियति, इनके बीच का ये जो संघर्ष है, जैसा इस कहानी में है, क्या वो आज भी हमारी जिंदगी में किसी न किसी रूप में मौजूद है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना दिलचस्प